जय श्री राम। तो ये वीडियो है हिंडनबर्ग और अदानी कॉन्स्पिरेसी को लेकर के। तो रिसेंटली हिंडनबर्ग ने एक ट्वीट करते हुए अदानी के साथ साथ इंडियन एसईबीआई, ये एक रेगुलेटरी एजेंसी है जो कि स्टॉक मार्केट और शेयर बाज़ार में कुछ माल फंक्शनिंग तो नहीं है, उन सबको रेगुलेट करना देखने का काम करती है। तो हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि जो चेयरपर्सन है एसईबीआई की, उनके स्टेक है ऑब्सक्योर ऑफशोर एंटिटीज़ में जो कि यूज़ हुए हैं अदानी से रिलेटेड स्कैंडल में। तो ये आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं। एसईबीआई जो है, इनका काम है कि प्रॉपर्ली स्टॉक मार्केट और शेयर बाजार को रेगुलेट को देखना। वहीं बात की जाए हिंडनबर्ग की, इसके पहले प्रीवियसली हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप पर एलिगेशंस लगाए थे। टोटल ऑफ 24 एलिगेशंस लगाए गए थे, जिसकी जांच की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी और जांच के लिए एसईबीआई को दिया था, जिसमें जांच करते हुए एसईबीआई ने 24 में से 22 जो मामले थे उनकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपी और 22 मामलों में अदानी कंपनी को एंड अदानी ग्रुप को जो थी क्लीन चिट दे दी गई। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी गई। और 3 जून को जब लास्ट जो हियरिंग हुई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हमें एसईबीआई पे पूरा भरोसा है और इनकी जो भी रिपोर्ट्स आई है और साथ में हमारी जो कमेटी की रिपोर्ट्स हैं, इनके अकॉर्डिंग एसआईटी या सीबीआई जांच की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। एसईबीआई की रिपोर्ट इज़ सफिशिएंट। एंड जो बाकी 2 बचे केसेस थे, उसमें एसईबीआई को 3 से 4 महीने का टाइम दिया गया था कि आप इनकी भी रिपोर्ट सबमिट करें। तो ये कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मामला चल रहा था। लेकिन जब एसईबीआई को दिखा लेकिन जब हिंडनबर्ग को लगा कि उनका जो मंसूबे थे वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। उनका मेन मंशन यही है कि कोई भी डेवलपिंग कंट्री, मेनली इंडिया जो कि यूएस की एक तरीके से राइवलरी कंट्री है, तो ऐसी कंट्रीज़ के शेयर्स को मैनिपुलेट करना, इन्हें गिराना, ये सोरोस फाउंडेशन, रॉथशाइल्ड, रॉकेफेलर पुराना काम रहा है इनका। इन्होंने कई और कंपनीज़ को भी टारगेट किया है। बट यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी 22 मामले में, 2 मामले में अभी चल रहा था। लेकिन हिंडनबर्ग को लगा कि अगर यार 2 मामले में भी क्लीन चिट अदानी को मिलने वाली है, इसके पहले ही क्यों ना हम एसईबीआई पे ही एलिगेशंस लगा दें। कल को तो सुप्रीम कोर्ट पे एलिगेशंस लगा देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी अदानी को, तो इन्होंने एसईबीआई को ही टारगेट किया और एसईबीआई ने अपने प्रूफ्स भी दिए। एंड एसईबीआई के जो चेयरपर्सन हैं, उन पे जितने एलिगेशंस लगाए गए थे उनका अभी उन्होंने प्रूफ दिया है। तो वो प्रूफ्स हम एक बार देख लेते हैं। सो एसईबीआई की चेयरमैन और उनके जो हस्बैंड हैं, उन्होंने ये कुछ अपनी डिटेल्स दी है। जैसे कि जो माधवी है वो आईआईएम की एलुमनी रह चुकी है और 2 डिकेड्स तक ये बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विस में अपना करियर दे चुकी है। ये आईसीआई ग्रुप में रह चुकी है। एंड धवल बुच जो इनके हस्बैंड हैं, ये 35 ईयर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इन इंडिया एंड देन इन यूनिलीवर ग्लोबली के सीनियर मैनेजमेंट टीम में रह चुके हैं। इसी पीरियड के दौरान माधवी एंड धवल ये अपनी सेविंग्स करते थे, जो कि इनकी सैलरी से कहीं बहुत ज़्यादा हिस्सा है। तो जो कुछ कांग्रेसमैन इन पे आरोप लगा रहे थे कि इनकी सैलरी जो है अराउंड 3 लाख है, बट इनके पास $10 मिलियन, इतनी बड़ी इनकम कहाँ से आई है। तो उसके आंसर इन्होंने दिए हैं कि 2010 से लेकर के 2019 तक कपल जो था ये लंदन एंड सिंगापुर में रहा है और इन्होंने यूनिलीवर में और अदर बड़ी कंपनीज लाइक मॉर्गन वगैरह में काम किया है। एंड the investment in the fund referred to in the Hindenburg report was made in 2015। तो जो फंड की रेफरेंस दी है हिंडनबर्ग ने, वो दी है 2015 की, व्हेन दे वर बोथ प्राइवेट सिटीजन लिविंग इन द सिंगापुर। जब वो प्राइवेट सिटीजन थे, जब उनका एसईबीआई से कोई लेना देना नहीं था, तब के टाइम पे इन्होंने टारगेट करने की कोशिश की है। एंड ऑलमोस्ट 2 years बिफोर माधवी ज्वाइंट एसईबीआई इवन एज अ होल टाइम मैनेजर। द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन दिस फंड वॉज बिकॉज जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे मिस्टर अनिल आहूजा, वो मिस्टर धवल के चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे और आईआईटी दिल्ली में उनके साथ पढ़े हैं। सो बीइंग एक्स एम्प्लॉय ऑफ सिटीबैंक, जेपी मॉर्गन एंड 3i ग्रुप, हैड मैनी डिकेड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिंग करियर भी इनका रह चुका है। इसी कारण इन्होंने 2018 में मिस्टर आहूजा ने अपनी पोजीशन भी जो थी सीईओ ऑफ द फंड से लेफ्ट कर दिया था। As confirmed by Mr. Ahuja, at no point in time did the fund invest in any bond, equity, or derivative of any Adani Group company. So Mr. Ahuja जो उस टाइम पर कंपनी में थे, उन्होंने भी इस बात का क्लियरिटी दी है कि उस वक्त कोई भी ऐसे फंड नहीं थे जिन्हें किसी बॉन्ड, इक्विटी या डेरिवेटिव में इन्वेस्ट किया हुआ अदानी ग्रुप से रिलेटेड।
एंड जो मिस्टर धवल का ये जोड़ा जा रहा था ब्लैकस्टोन से, तो इन 2019 एज अ सीनियर एडवाइजर टू ब्लैकस्टोन प्राइवेट इक्विटी, इनमें मिस्टर धवल अपॉइंट हुए थे जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एक्सपर्टीज़ इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्योंकि इनका बहुत लंबा डिकेड करियर रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर और यूनिलीवर ग्लोबल के साथ। And thus his appointment predates Madhavi appointment as SEBI chairperson. This appointment has been in public domain ever since. At no time has Dhaval been associated with the real estate side of the Blackstone. On his appointment, the Blackstone Group was immediately added to Madhavi's recursive list maintained with SEBI. Over the last 2 years, SEBI has issued more than 300 circulars, including ease of doing business initiative in line with development mandate of SEBI across the entire market ecosystem. Again, important point, when the shareholding of Singapore entity जब मूव की गई थी मिस्टर धवल को, तो this was once again disclosed not just to SEBI but also to the Singapore authorities and the Indian taxation authorities. And SEBI has a strong institutional mechanism of disclosure and recursal norm as per code of conduct applicable to its offices. According to all disclosures and recursals have been delightfully followed, including disclosure of all securities held or subsequently transferred. एक एक चीज़ को पब्लिक डोमेन पर क्लियरली तरीके से बताया गया है. एंड हिंडनबर्ग हैज़ बीन सर्व्ड एज अ शो कॉज नोटिस फॉर अ वैरायटी ऑफ वायलेशन इन इंडिया. इवन हिंडनबर्ग्स को बहुत सारे वॉयलेशंस को लेकर के नोटिस जारी किए गए. इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट इंस्टीड ऑफ रिप्लाइंग टू शो कॉज नोटिस दे हैव चूजन टू अटैक द क्रेडिबिलिटी ऑफ SEBI and attempt character assassination of the SEBI chairperson. So this was the from the Mr. Dhaval Bach and Mrs. Madhvi Puri Bach, जो कि SEBI की चेयरपर्सन है, उनकी तरफ से ये जवाब दिया गया. ये हिंडनबर्ग्स के एलिगेशंस और उनका कुछ आंसर था. वहीं अगर देखा जाए तो हिंडनबर्ग के प्रॉफिट के पीछे का प्रोसेस क्या है. हिंडनबर्ग एक कंपनी है, तो ये प्रॉफिट कैसे कमाती है. सो हियर इट वाज ऑल द मैट्रिक्स. हिंडनबर्ग एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस करती है जिसमें इन्वॉल्व करती है पब्लिक रिकॉर्ड, इंटरनल कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट, कंडक्ट करती है इंटरव्यू विद द कंपनी एम्प्लॉयज़, कंपनी से जुड़े लोगों से, एसोसिएटेड लोगों से, और एक डिटेल रिपोर्ट बनाती है एक लिमिटेड पैटर्न में. टुगेदर दे टेक अ शॉर्ट पोजीशन इन टारगेट कंपनी, और जो अपनी क्लोजली अलाइड कंपनीज रहती है उनके साथ ये एक शॉर्ट पोजीशन को ले लेती है जिस कंपनी को टारगेट करने वाली है. एंड प्रॉफिटिंग इफ द कंपनी शेयर प्राइस डिक्लाइन फॉलोइंग द रिपोर्ट पब्लिकली रिलीज. तो काम इनका यही है कि पुट बाय करते हैं, कंपनी की रिपोर्ट देते हैं, कंपनी का जब शेयर्स डिक्लाइन होते हैं उससे ये प्रॉफिट कमाते हैं. और ये आज का ही नहीं है, ये पहले भी करते आए हैं. अदानी वाले केस में अगर देखा जाए इनका, सो हिंडनबर्ग Mark Kinden zipped $31.4 million profit from the Adani Enterprises short sell. Mark Kinden, इनके अगेंस्ट SEBI ऑलरेडी एलिगेशंस लगा चुका है, नोटिस भेज चुका है, बट किसी भी तरीके से हिंडनबर्ग ने इसका कोई अभी तक जवाब नहीं दिया है, बल्कि SEBI को टारगेट कर रहा है. हिंडनबर्ग के और टारगेट की बात की जाए, हिंडनबर्ग का एक टारगेट रही है अमेरिकन कंपनी, इसका नाम था निकोला. ये एक इलेक्ट्रिकल ट्रक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी. तो इस पे इन्होंने टारगेट कैसे किया, निकोला कंपनी की जो ग्रोथ थी वो आउटस्टैंडिंग थी. एंड इट वाज कि इन्होंने कुछ ही टाइम में फोर्ड को रिप्लेस कर दिया था एज इन नेटवर्थ एंड इक्विटी. And Ford was a member of these Soros, Rockefeller, Rothschild. तो these deep states does not like जब कोई और आगे इनसे निकले, क्योंकि इन्हें एक रेजिस्टेंस मिलता है. अदानी ग्रुप हो गया या फिर निकोला जैसे ग्रुप हो गया, ये रेजिस्टेंस देते हैं पैसों के. हियर यू कैन क्लियरली सी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है मॉरिशस के, उन्होंने ये क्लियरली डिनाई किया है कि जो क्लेम किया था हिंडनबर्ग ने लेकर के कि दैट अदानी ग्रुप डज नॉट हैव शेल कंपनीज इन मॉरिशस. तो ये क्लेम भी एक तरीके से इनका फेक निकला था. ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जहाँ पर पे ये डीप स्टेट इकोसिस्टम द्वारा लोगों को भेजे जा रहे हैं कि फॉर द 5,000 रुपीज़ यू हैव टू प्रमोट द हिंडनबर्ग रिपोर्ट्स. और ये सिर्फ इन्हीं का काम नहीं है, इंडियन लेफ्ट विंग, इंडियन इकोसिस्टम और इंडिया की अपोजिशन पार्टीज़ का है. ये कुछ इंडियन की अपोजिशन पार्टीज़ के ट्वीट्स हैं जो कि कुछ ही घंटों में
रिपोर्ट्स आने के आ गए, जैसे कि पहले से प्रिपेयर्ड थे या फिर ये भी इन्हीं में मिले हुए थे। इनकी ऑथेंटिसिटी अगर देखी जाए रिपोर्ट की, तो द सुप्रीम कोर्ट ने एसईबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने दिया। इन्वेस्टिगेशन वाज द फाइनल स्टेज, एंड देन व्हेन हिंडनबर्ग फील कि हम तो ये केस हार जाएंगे, देन दे कम विद द अदानी एसईबीआई रिलेशन, और उन्होंने एसईबीआई पे ही एलिगेशन लगा दिए। बट हिंडनबर्ग ने कभी भी उस पर लगे एलिगेशंस के लिए ना कभी इंडिया आया ना जवाब दिया। जब स्टॉक मैनिपुलेट करके पुट लेकर के प्रॉफिट कमाने को लेकर के एसईबीआई ने हिंडनबर्ग पे आरोप लगाई और उनके अगेंस्ट लीगल केस फाइल किया, तो हिंडनबर्ग ने ना अभी तक उस पर कुछ रिप्लाई दिया है, और उल्टा एसईबीआई को ही टारगेट करने आ गया है। ये तो वही हुआ कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तरीके से आप एलिगेशन लगाएं, आप उसको अपने तरफ से अपना सबूत नहीं दे पा रहे हैं और दोबारा से टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देखी जाए तो इन जून ऑफ दिस ईयर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एसईबीआई ने रिवेल किया था कि हिंडनबर्ग ने एल्ज शेयर एंड एडवांस कॉपी ऑफ इस अदानी रिपोर्ट विद द न्यूयॉर्क हेज फंड मेकर मार्क किंगडन 2 months बिफोर इट्स पब्लिक रिलीज। पब्लिक रिलीज के 2 महीने पहले ही इन्होंने इंटरनल रिपोर्ट शेयर की थी मार्क किंगडम से, एंड इसी टाइम पे अनेबल सब्सटेंशियल प्रॉफिट थ्रू द स्ट्रेटेजिक ट्रेडिंग, और इसी टाइम इन्होंने पुट बाय करके अदानी से प्रॉफिट कमाया था पूरी तरीके से। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट में मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट की कॉजेज फेक निकले, तब भी हिंडनबर्ग ने इस पर कोई पोस्ट किया, नहीं माफ़ी मांगने की कोशिश की। वहीं अगर बात की जाए फ़िलहाल में जो रिपोर्ट आई है, उस पर सीनियर लॉयर जय अनंत दहदराई ने एक बहुत ही अच्छा रिमार्क किया है कि जो प्रीवियस रिपोर्ट्स थी, जो कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में थी, स्पेशलाइज्ड कमेटी एक्सपीरियंस लीगल प्रोफेशन के साथ इन्वेस्टिगेट होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई एविडेंस फाउंड नहीं किया जो कि सपोर्ट कर रहा था हिंडनबर्ग के क्लेम को। हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर एम कंपनी है जो कि प्रॉफिट करती है बाय हार्मिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन मिडिल क्लास। तो ये कहना था इनका। और अगर एज एन डीप एनालिसिस किया जाए तो इतनी देर में यही सामने आया है कि ये टारगेट करती है कंपनीज़ को और उनसे प्रॉफिट कमाती है। वहीं इनका एक और झूठ जो बेनकाब हुआ है, वो है मिस्टर एंड मिसेस राहुल बच्च ने इन्वेस्ट किया है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है अदानी ग्रुप में इन हिज एंटायर टेन्योर। देयर इन्वेस्टमेंट वाज 1.5% ऑफ टोटल फंड साइज, एंड दैट इज वाज मैनेज्ड बाय इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। ये अदानी ग्रुप ने इसको पूरी तरीके से मिस्चीवियस, मैलिशियस एंड मैनिपुलेटिव बताया है। इस पूरी रिपोर्ट्स को डिस्क्लेमर दिया गया है इनकी तरफ से कि द रिपोर्ट डज नॉट कंस्टिट्यूट अ रिकमेंडेशन ऑन सिक्योरिटी। दिस रिपोर्ट रिप्रेजेंट आर ओपिनियन एंड इन्वेस्टिगेटिव कॉमेंट्री, एंड वी इंकरेज every reader to do their own due diligence. Hindenburg research is at your own risk. And here, you further agree to do your own research and due diligence, consult your own financial, legal, and tax advisor before making any investment decision with respect to transacting in any securities covered here. We should assume that as of the publication date of any short bias report or letter, Hindenburg researcher possibly along with और दो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। एट देन पहले आप पूरी एक रिपोर्ट पब्लिश कर दो, एंड एट देन आप कह दो कि ये सिर्फ हमारा रिसर्च है, हम इसको कोई बेस नहीं मानते हैं। वैसे सही में एक प्राइवेट यूएस कंपनी एक रिपोर्ट बना रही है और उसे इंडियन अपोजिशन इतनी तेज़ी से वायरल कर रहा है, यहाँ पर तो हमें अपोजिशन एंड पोजिशन को साथ मिलके अगेंस्ट द हिंडनबर्ग खड़े होना चाहिए कि कैसे एक फॉरेन की कंपनी, हमारे देश की एक कंपनी को टारगेट किया जा रहा है, हमारे देश के शेयर्स के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, हमारे इन्वेस्टर्स को नुकसान हो रहा है। बट नहीं, यहाँ एक नेक्सस काम कर रहा है सोरोस फाउंडेशन का, जिसमें कि अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल है कि रिपोर्ट पब्लिश हुई नहीं और इनके वीडियोज़ आ गए। अभी कुछ दिन में ध्रुव राठी, आकाश बनर्जी, इनके वीडियोज़ भी आपको जल्दी से जल्दी देखने मिलेंगे। कांग्रेस में सुप्रिया सूले जी ने और बहुत सारे लोगों ने इन पे आरोप लगाए हैं, कॉन्फ्रेंसेस की गई है, सिर्फ इसी बात को लेकर के एक रिपोर्ट आ गई एक विदेशी कंपनी में। जब सेना कहती है हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो आप सबूत मांगते हैं, लेकिन वहीं एक विदेश की प्राइवेट कंपनी आपकी देश की कंपनी पर आरोप लगा रही है, आपके देश के स्टॉक का नुकसान कर रही है और आप उनकी शेयर किए जा रहे हैं। तो ये तो एक लेफ्ट विंग का एक नेक्सस, एक इकोसिस्टम बन गया कि किसी भी तरीके से इंडियन कंपनीज़ को टारगेट करना है, क्योंकि अगर आप इंडियन कंपनीज़ को टारगेट करेंगे, इंडियन एक्सचेंज को टारगेट करेंगे, तो एक तरीके से आप मोदी को टारगेट कर सकते हैं। और रिपोर्ट्स का अगर टाइमिंग देखा जाए तो इट्स द एग्जैक्ट टाइमिंग कि उन्होंने टाइम देख करके किया है।
इंडिया के आसपास पूरा अनरेस्ट है। बांग्लादेश में सीआईए ने ऑलरेडी क्राइसिस मचा रखा है। इस टाइम पे इंडिया का ध्यान था बांग्लादेश में अपने चिकन नेक कॉरिडोर को प्रोटेक्ट और हिंदूज को प्रोटेक्ट करना। और इसी वक्त हिंडनबर्ग का जो ओल्ड केस था अदानी पर, वो क्लोजर की तरफ आ रहा था, जिसमें अदानी को क्लीन चिट मिलती दिख रही थी। तो उन्होंने ये एकदम परफेक्ट टाइम चुना कि हम एसीबीआई पे ही आरोप लगा देते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और इस वक्त लोगों का ध्यान भी भटक जाएगा बांग्लादेश से। हिंदुओं को हम मार भी सकते हैं, सीआईए वहाँ पर अपना जो काम करना है कर सकता है। ये पूरा नेक्सस का हेल्प करता है इंडियन अपोजिशन। सो हमें बस ये ध्यान रखना है कि ऐसी किसी भी प्राइवेट कंपनीज की रिपोर्ट्स पर ध्यान देने के बजाय हमें अपने देश के सलाहकार और अपनी एजेंसीज़ के साथ खड़े रहना है और इनके इस